नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, एक कथन, एक वाक्य महात्मा बुद्ध का प्रचलित है। संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण वासनाएं हैं। लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। और आज के समय में ये भावना कुछ ज्यादा ही बलवती हो गई है। अक्सर लोग दूसरों से ईर्ष्या द्वेष के कारण कोई ना कोई ऐसी क्रिया तंत्र करते हैं जिससे कि उनके घर में, घर परिवार में कलह कलेश का वातावरण बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में इस प्रकार का वातावरण बना रहा है, आपको ज्ञात भी है कि इस व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, तो फिर आज का ये तंत्र प्रयोग आपको एक बार अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो किसी के लिए अहित करना उचित नहीं, परंतु जो व्यक्ति अकारण अनावश्यक रूप से हमें हानि पहुंचा रहा है, उसे सबक सिखाना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए आज का ये विद्वेषण प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से होगा क्या? इस प्रयोग से वह व्यक्ति अपने परिवार का ही शत्रु बन जाता है, अर्थात अपने परिवार के साथ ही लड़ाई झगड़े करने लगता है, अपने परिवार से विद्वेष रखने लगता है, अर्थात शत्रुता रखने लगता है। परंतु इस प्रयोग को करना उसी परिस्थिति में है यदि कोई व्यक्ति वास्तव में इतना अधिक नीच हो गया है, इतना अधिक आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपके घर में आए दिन कलह का वातावरण बनता है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, तो फिर उसके लिए करना अनिवार्य है। छोटी छोटी बातों के लिए कहीं किसी से मनमुटाव हो गया तो ऐसे में इस प्रकार के तंत्र करना निश्चित ही निषिद्ध है, गलत है, नैतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो इस प्रयोग को तभी करना जब वास्तव में कोई व्यक्ति बहुत अधिक हावी हो रहा हो, आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो, तो फिर ऐसा तंत्र अवश्य कीजिए। अब करना किस प्रकार है, किस दिन करना है, कैसे करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रयोग के लिए सामग्री की। प्रिय दर्शकों, वैसे तो किसी भी प्रकार का काले रंग का वस्त्र लेकर के उस व्यक्ति का नाम उस वस्त्र के ऊपर लिखना है मंत्र के साथ में। परंतु यदि वस्त्र शमशान भूमि से आप ला सके तो अत्यंत श्रेष्ठ। फिर आपको अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मात्र 24 घंटे में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। इतना प्रभावी यह तंत्र है। अन्यथा दूसरा कोई वस्त्र लेते हैं तो भी उसका प्रभाव मात्र 7 दिनों में दिखाई दे जाता है। अन्य सामग्री में सामान्य सी मां भगवती की पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त पूजन सामग्री, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी व्यवस्था है, उतनी सामग्री ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूजन विधान भी विशेष नहीं है। और अक्सर पूर्व में भी बता चुका हूँ, जब इस प्रकार के प्रयोग होते हैं तो तंत्र का प्रयोग किया जाता है और तंत्र में पूजन का विधान नहीं के बराबर होता है। पूजन विधान में सिर्फ इसलिए बताता हूं हमारा मन और चित्त एकाग्र हो, हमारा जो प्रयोग है उसे पूर्ण एकाग्रता के साथ हम संपन्न कर सके, इसीलिए थोड़ा पूजन विधान बताता हूं। थोड़ा सा पूजन विधान करने से हमारे तंत्र को, हमारे प्रयोग को बल मिलता है। सामग्री के बाद बात करते हैं इस प्रयोग को किस दिन आरंभ करना है, किस समय आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार, शनिवार, रविवार से आरंभ किया जा सकता है। उत्तम तो होगा मंगलवार से ही आरंभ करें। समय प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या फिर रात्रि काल 10 बजे के बाद, ये 2 समय इसके लिए सर्वोत्तम होंगे। इन दोनों समय में जब भी आपकी व्यवस्था बनती है आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अर्थात सुबह 4 बजे से 6 बजे के मध्य में या फिर रात्रि 10 से 2 बजे के मध्य में इस प्रयोग को कर लीजिएगा। अब जिस दिन भी आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं उस दिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उस दिन कोई सिद्धि योग बन रहा हो, क्योंकि जब हम सिद्धि योग में कोई साधना प्रयोग आरंभ करते हैं तो उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो जिस दिन भी इस प्रयोग को कर रहे हैं अपने घर में एकांत कमरे में दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर माँ भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। माँ भगवती दुर्गा का चित्र हो, काली का चित्र भी लगा सकते हैं, जो भी चित्र मिल जाए वो चित्र लगा लीजिए। कर्म साक्षी के रूप में एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तिल तेल का हो, सरसों के तेल का हो या फिर घी का हो, कोई भी दीपक कर्म साक्षी के रूप में आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन करने के बाद दीप प्रज्वलित करके संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिएगा, अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर अपना संकल्प यानी अपना मनोरथ बोलिएगा कि मैं इस व्यक्ति से पीड़ित हूँ, इसके नाश के लिए, इसके विनाश के लिए, इसके घर में कलह कराने के लिए, अर्थात जो भी आपकी भावना हो वो संकल्प में आपको बोलनी है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए या फिर दीपक प्रज्वलित है उसके समक्ष छोड़ दीजिए। उसके बाद में सामान्य सा पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके बाद आपको भगवान शिव का पूजन करना है।
माँ भगवती शक्ति का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से अवश्य ही करना है। पूर्व में बार बार बोल चुका हूं कि जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव जी का, और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन भी करना ही चाहिए। सभी का पूजन संपन्न किया, उसके बाद में प्रयोग आरंभ करना है। मंत्र जाप बाद में होगा, पहले प्रयोग होगा। प्रयोग किस प्रकार करना है? जो वस्त्र आपने लिया है उसके ऊपर, अथवा भोजपत्र ले लीजिए, उसके ऊपर भी आप कार्य कर सकते हैं। श्रेष्ठ तो होगा शमशान का वस्त्र हो, अथवा काला वस्त्र हो, या फिर भोजपत्र हो, उसके ऊपर मंत्र के साथ में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। देवदत्त जहां लिखा है वहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, देवदत्त नहीं लिखना है। लिखने के बाद में कपड़ा है या भोजपत्र है, जो भी है, उसे दीपक के सम्मुख रख दीजिए। उसके ऊपर एक मुट्ठी उड़द काले रखिए, साबुत काले महा जिसे बोलते हैं, वो रख दीजिए। और साथ ही आधी मुट्ठी चावल रखने हैं, साबुत चावल हो, टूटे हुए चावल ना हो, वो उस कपड़े के ऊपर ही या भोजपत्र के ऊपर ही रख दीजिए। इतना कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद में आपको एक एक माला गणेश गुरु मंत्र की करनी है। एक एक माला ना करें, 11-11 बार करें तो भी पर्याप्त होगा। यहाँ पर गणपति और गुरु का स्मरण और ध्यान मात्र भी पर्याप्त है, परंतु श्रेष्ठ होगा कि एक एक माला गणेश और गुरु मंत्र का जप करें। गणेश गुरु मंत्र का एक एक माला का जप कर लिया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। 11 माला में बमुश्किल आपके 15 मिनट लगने वाले, परंतु पूर्ण ध्यान एकाग्रता उस व्यक्ति की तरफ हो, उस व्यक्ति का मानस चित्र आपके मन में, आपके मस्तिष्क में स्थिर हो जाए, और फिर इस मंत्र का जप करें। प्रथम तो जब आप ये मंत्र जाप आरंभ करेंगे तभी से उसके घर में कलह आरंभ हो जाएगा, परंतु जैसे ही ये प्रयोग पूर्ण होगा उसके बाद तो निश्चित ही कलह होगा, हर हाल में होगा। घर में उसके बड़ा तांडव मचेगा, महाभारत हो जाएगा। परंतु मंत्र बताने से पूर्व पुनः आग्रह, प्रयोग तभी करना जब पानी सर से ऊपर निकल गया हो। छोटी छोटी बातों को लेकर इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने हैं, अन्यथा देर सवेर कहीं ना कहीं जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं श्रीं दुम दुर्गाय देवदत्त विद्वेषणाय हुम फट। ओम ऐं श्रीं दुम दुर्गाय देवदत्त विद्वेषणाय हुम फट। ओम ऐं श्रीं दुम दुर्गाय देवदत्त विद्वेषणाय हुम फट। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। 11 माला का इसका जप करना है। अब जप करने के लिए सर्वोत्तम है काली हकीक की माला, जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व में भी अनेकों ने एक बार बोल चुका हूं कि रुद्राक्ष की एक प्राण प्रतिष्ठित माला तो चैतन्य करके प्राण प्रतिष्ठित करके रख लीजिए। अनेकों ने कार्यों में प्रयोग होती है कि रुद्राक्ष की माला लगभग प्रत्येक मंत्र की साधना में प्रयोग की जा सकती है। जब 11 माला का जब पूर्ण हो जाएगा, माँ भगवती की कपूर इत्यादि से आरती कीजिए। जो भी नैवेद्य रखा है वो अर्पित कर दीजिए। यदि आप अतिशीघ्र प्रभाव देखना चाहते हैं तो फिर लौंग इलायची बतासे के साथ एक जायफल नित्य भोग देना आरंभ कर दीजिए। यह प्रयोग आपको 11 दिवस तक लगातार करना है, चाहे प्रातःकाल करें, रात्रि काल करें। यदि आप ये प्रयोग रात्रि काल में करते हैं तो 12वें दिन प्रातःकाल शमशान भूमि में ले जाकर के इस चावल उड़द और उस वस्त्र को जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है उसको बांध करके चावल उड़द को और पोटली को ले जाकर शमशान भूमि में या तो गाड़ आइएगा, या आप शमशान भूमि में जलती चिता मिल जाए तो फेंक आइएगा, अथवा किसी वीराने स्थान पर भी उसको दबा करके आ सकते हैं। कोई वीराना स्थान हो जहां पर लोग बाग आते जाते ना हो, ऐसी सुनसान जगह हो, वहां पर गड्ढा खोद करके दबा आइए। यदि आप ये प्रयोग प्रातःकाल कर रहे हैं तो फिर मध्याह्न के समय अर्थात 12 बजे से 2 बजे के मध्य में चले जाइएगा किसी वीराने स्थान पर या शमशान भूमि में, वहां पर इसे दफन कराइएगा, दबाइएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है, परंतु इसका अनुचित लाभ मत उठाइएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।